चलिए तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति के अपने 5वें चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, कांग्रेस सिस्टम, चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन। तो इसका जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेहरू के बाद कौन? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वो सर्वसम्मति से बनते हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उनके समय पे 2 बड़ी चुनौतियाँ थी। पहली चुनौती क्या थी? 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध और दूसरी चुनौती क्या थी? भीषण अकाल, ठीक है? फूड क्राइसिस। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगली अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी बनाम मोरारजी देसाई 1966। तो शास्त्री जी की अचानक मृत्यु के बाद पीएम पद के लिए मुकाबला हुआ और इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को गुप्त मतदान से हराकर जीत हासिल की। ठीक है? तो ये हमारा पहला टॉपिक। इसमें जो है लाल बहादुर शास्त्री याद रखना ज़रूरी है और जो जो है इंदिरा गांधी कब जो है प्रधानमंत्री बनी वो याद रखना ज़रूरी है। एक चीज़ और याद रखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जो है ताशकंद समझौते में जो है गए थे, ठीक है? जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। आगे अगर हम चलें 1967 के चुनाव और इसको जो है राजनीतिक भूकंप की संज्ञा या पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को केंद्र में बहुत कम सीटें मिली और 9 राज्यों में वह हार गई। ठीक है? गठबंधन युग, तो यहीं से संयुक्त विधायक दल एसवीडी जैसे गठबंधनों की शुरुआत भी हुई। दल बदल जैसी जो चीजें थी वो भी इसी समय पे स्टार्ट हुआ, जैसे आया राम गया राम का जो जुमला है, ठीक है, ये जो डायलॉग है बहुत मशहूर इसी समय पे हुआ जब विधायक अपनी पार्टियां बदलकर दूसरी सरकारें गिराने लगे थे। ठीक है? खतरनाक दशक, डेंजरस डिकेड किसे कहा जाता है? ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डेंजरस डिकेड किसे कहा जाता है? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ थी, जिसमें से पहली चुनौती थी नेताओं का निधन, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 में, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तो उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हुआ कि इनके बाद कौन? फिर उसके बाद आर्थिक संकट आया। अकाल, खाद्यान्न की कमी और विदेशी मुद्रा का भारत को जो है विदेशी मुद्रा के संकट का भारत को सामना करना पड़ा। अगर हम अगली बात करें तो युद्ध, तो इसी समय पे इसी दशक में हमने 2 जो है युद्धों का सामना किया। 1962 के चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। अगली अगर हम बात करें तो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी का संघर्ष, सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली और ताकतवर पुराने नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा जाता था, जैसे के कामराज और लिंगप्पा। एस निजलिंगप्पा। विवाद क्या हुआ? सिंडिकेट को लगा कि इंदिरा उनके इशारों पर चलेगी, लेकिन इंदिरा ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी शुरू कर दी। तो इस कारण से सीनियर लीडर्स और इंदिरा गांधी के बीच विवाद खड़े हुए। ठीक है? आगे हम अगले टॉपिक की बात करें, ये जो विवाद था वो आगे बढ़ते-बढ़ते कांग्रेस के विभाजन तक पहुँचा। ठीक है? तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ, स्प्लिट इन कांग्रेस, ठीक है? और कारण क्या बना? इस समय का राष्ट्रपति चुनाव। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार या ये कहें कि सिंडिकेट ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था वो थे एन संजीव रेड्डी, ठीक है? और जबकि इंदिरा गांधी ने निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया, ठीक है? अब जब जो है वोटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट कीजिए और परिणाम क्या हुआ कि वीवी गिरी, जिनको इंदिरा गांधी ने समर्थन दिया था, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया था, वो जीत जाते हैं और जहाँ से फिर कांग्रेस 2 हिस्सों में बँट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, ठीक है? कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाली पुरानी कांग्रेस थी, ठीक है? ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस थी, ठीक है? आगे अगर हम बात करें गरीबी हटाओ और 1971 का चुनाव, ठीक है? ग्रैंड अलायंस वर्सेस इंदिरा भी हम बोलेंगे अभी। तो सबसे पहले ये समझिए कि ग्रैंड अलायंस क्या थी? तो इंदिरा गांधी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, ठीक है? जितने भी विपक्षी दल थे, उन सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उनका नारा था इंदिरा हटाओ। ये जो विपक्षी दलों का सभी विपक्षी दलों का जो अलायंस था, उसको ही ग्रैंड अलायंस बोला गया, ठीक है? लेकिन इंदिरा गांधी ने इसमें मास्टर स्ट्रोक खेला और वो क्या था?
इंदिरा गांधी ने एक सकारात्मक नारा दिया, गरीबी हटाओ। परिणाम क्या होता है? 1971 के चुनाव और बांग्लादेश के युद्ध की जीत के बाद इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत हासिल किया। ठीक है, मतलब ये है कि 1971 के चुनाव में जब जो है परिणाम आया तो इंदिरा गांधी जो है भारी बहुमत से जो है जीती। आगे अगर हम बात करें, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, ये जो क्वेश्चन है, ये बड़े नंबर में भी बन सकता है और छोटे में भी बन सकता है। इसको शॉर्ट में समझने की अभी कोशिश कीजिए कि रेस्टोरेशन किस प्रकार से कांग्रेस सिस्टम का हुआ। हमने जब बात की थी दूसरे चैप्टर में, तो उसमें ये बात हुई थी कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसको हम एक सामाजिक गठबंधन बोल सकते हैं, जिसको हम विचारधारात्मक गठबंधन बोल सकते हैं, ठीक है? जिसमें सहनशीलता थी, मतलब क्या कि समाज के हर एक तबके से लोग इसमें शामिल थे, अलग-अलग विचारधाराओं की जो है पार्टी थी और जो है इसमें सहनशीलता भी थी। तो कांग्रेस की पुनर्स्थापना जब इंदिरा गांधी ने की या फिर से जब जीवित किया, तो इसका जो पुराना तरीका था, वो जो है बदल गया। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर से जीवित तो किया, लेकिन यह पुरानी कांग्रेस से अलग थी। अब पार्टी पूरी तरह एक करिश्माई नेता पर निर्भर थी, ठीक है? और पार्टी के अंदर का लोकतंत्र पूरी तरीके से क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। इंदिरा गांधी ने गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं का जो है नया वोट बैंक तैयार किया, ठीक है? तो कांग्रेस पार्टी जो पहले एक सामाजिक गठबंधन और विचारधारात्मक गठबंधन था, वो जो स्वरूप था कांग्रेस का, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया या यूँ कहें कि इंदिरा गांधी ने बदल दिया। तो ये हमारे इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो रही हैं, ठीक है? आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है?